खम्मा गणी एक बार फिर से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सेकेंड यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी। वोकेशनल एजुकेशन जो रोजगार कौशल पुस्तक है कक्षा 10 की, उसका प्रथम यूनिट और सेकेंड यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम थर्ड यूनिट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अलग अलग ट्रेड की जो सब्जेक्ट्स की बुक है उनको मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगा। उनसे जो संबंधित क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं उनको मैं कराने का प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्या नाम आ रहा है देखिए इसको। यूनिट थर्ड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। क्या होती है जिसको हम आईसीटी के नाम से जानते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। विद्यालयों में आईसीटी के अलग से लैब भी होती है। आईसीटी मतलब कि संचार से सूचना प्रौद्योगिकी दोनों आप मिक्स में कर दें तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी से जोड़ने का एक साधन है कि आप अपने काम को शीघ्रता से सरलता से कर पाएं और इस जो पीढ़ी है उससे आप जुड़ पाए। क्या है आईसीटी से क्या तात्पर्य है? सूचना एवं संचार तकनीकी से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है देखिए कि सूचना एवं संचार तकनीकी से तात्पर्य उस सूचना को संप्रेषण तकनीकी से जिसके माध्यम से संप्रेषण का मतलब किसी को कहना कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। आईसीटी मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत आसानी से और सटीकता से काम होता है। कंप्यूटर से आपको पता है कोई भी काम करोगे तो बहुत आसानी से और सटीक साथ एक्यूरेसी के साथ होगा। ठीक है, वही बात हो रही है। इसका संबंध वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे साधनों से होता है। संसाधन वही कंप्यूटर हो गया जिसके माध्यम से हम त्वरित का मतलब जल्दी शीघ्र गति से सूचनाओं का प्रभावी आदान प्रदान करते हैं। एक बटन दबाया अमेरिका कोई सूचना भेजनी चली जाएगी इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये आईसीटी है। आगे आईसीटी का पूरा नाम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? अमूमन बहुत सारे घर पे भी ये सवाल पूछ लेते हैं, मेहमान आते हैं तो पूछ लेते हैं बेटा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर क्या है? तो आप समझ लिए कि आपको बताना कंप्यूटर एक मशीन है जो किसी भी काम को शीघ्रता से और शुद्धता से करती है। किसी भी काम को शीघ्रता और शुद्धता से करती है। ठीक है, शुद्धता का मतलब यहाँ पे समझिए कि वहां पे जोड़ बाकी में गलत नहीं आती है। 2+2 है तो वो 4 ही लिखेगा, कभी कभी 6 नहीं लिखेगा। समझिए, एक्यूरेसी रहती है। लाखों करोड़ों की जोड़ बाकी तुरंत हो जाती है। कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख दो भाग कौन से हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसमें एक चीज मैंने और लिख रखी थी, आप देख लीजिए। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। कंप्यूटर का आविष्कार, जब आप इसकी पीढ़ियां पढ़ेंगे, कंप्यूटर की बहुत सारी पीढ़ियां थी। प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, 9वीं में आपने पढ़ा होगा। पीढ़ियों में अलग अलग चले थे। पहले मशीन होती थी, फिर इसमें वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी, फिर ट्रांजिस्टर आए, फिर चिप आई, है ना। तो फिर पर्सनल कंप्यूटर बने। अब तो इतना सा भी कंप्यूटर हो जाता है। कंप्यूटर के प्रणाली के दो भाग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर, और जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर लिखो। हार्डवेयर वास्तविक उपकरणों का एक समूह है। वास्तविक होते हैं, दिखते हैं, हकीकत में होते हैं, जो कंप्यूटर के शारीरिक अंगों को दर्शाता है। कंप्यूटर के शारीरिक अंग जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है, उनको छू सकते हैं। तो ये शारीरिक अंगों के हार्डवेयर होते हैं। और जबकि सॉफ्टवेयर उपकरणों के लिए निर्देश और नियंत्रण का, उनको हम केवल निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्शन कर सकते हैं, भी आपको ये काम करना, आपको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते उनको। हार्डवेयर फिजिकल रूप से बना होता है, जबकि सॉफ्टवेयर कोडों और निर्देशों में, वही देखो कोडिंग में होता है, निर्देशों में बना होता है, केवल कोडिंग के अंदर है वो। ठीक है, एप्लीकेशन होती है। हार्डवेयर का काम करने के लिए लगातार बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जबकि सॉफ्टवेयर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कौन सी बिजली की आवश्यकता? क्योंकि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर चलेगा जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर फीड है, वो चलेगा, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, आगे हार्डवेयर बदला जा सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर बदला नहीं जा सकता। हार्डवेयर का खराब हो गया तो उसको चेंज कर देंगे, सॉफ्टवेयर तो वो कभी रहता है ना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये छोटा सा सेशन था, हालांकि इसमें और सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं एक पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास डालूंगा, यूनिट डालूंगा। उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका मैं अलग से डाल दूंगा। ये जो बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे थे, छोटी सी यूनिट थी, वो हमने यहाँ पे की। और इसका जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम, मेरे चैनल मिस्टर पिंकेश सर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप उसको पढ़ें, कोई भी दिक्कत है तो वीडियो देखें, और भी कोई समस्या है तो आप उसमें लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।